मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रियम्बल, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं। प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, आकांक्षाओं, उद्देश्यों, शासन प्रणाली के स्वरूप, संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रस्तावना है क्या, तो आप बोलेंगे कि प्रस्तावना संविधान का परिचय है, जिसपे हम संविधान के आदर्श क्या है, आकांक्षा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, शासन का स्वरूप क्या क्या है और संविधान लागू होने की तिथि क्या है, उसका उल्लेख होता है। संविधान में प्रस्तावना शब्द का प्रयोग नहीं बल्कि उद्देशिका का है। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रस्तावना का या उद्देशिका का। प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव है, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। प्रस्तावना की भाषा पर किसका प्रभाव है, ऑस्ट्रेलिया का। और प्रस्तावना का विचार किससे लिया गया है, तो यूएसए से। उसके बाद हम प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तावना का एक एक शब्द, एक एक वर्ड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जो हैं तो उठते हैं, इसीलिए हर एक शब्द को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए क्या क्या बनाने के लिए, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय चाहिए। क्या चाहिए, न्याय। कितने प्रकार की न्याय, तो 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है। अब स्वतंत्रता कितने प्रकार की चाहिए, तो स्वतंत्रता जो है, तो स्वतंत्रता चाहिए 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की। तो क्या क्या पढ़ा हमने कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, क्या क्या अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है। तो प्रस्तावना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार फिर से पढ़िए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। उसके बाद जो है, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय है, तो 3 प्रकार की, याद रखना 3 प्रकार। कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है।
उसके बाद आता है कि स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता जो है तो 5 प्रकार की है, ठीक है। विचार, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, क्या क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। उपासना। तो 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उसके बाद समता। समता क्या है? तो समता जो है तो 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा की और अवसर की, ठीक है। ठीक है। अब संविधान जो है तो कब आत्मार्पित हुआ? तो 26 नवंबर, याद रखना इस डेट को। संविधान कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। संविधान कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, ओके। उसके बाद जो है तो कुछ फैक्ट पूछा जा सकता है कि सत्ता का स्रोत क्या है? सत्ता का स्रोत क्या है? अगर आ गया तो जनता है, ठीक है। सत्ता का स्रोत जनता है। और सत्ता का स्वरूप क्या क्या है? तो सत्ता का स्वरूप वही है, क्या क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ठीक है। सत्ता का उद्देश्य क्या है? न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, व्यक्ति की गरिमा है, बंधुता है, देश की एकता और अखंडता है। तो जैसा कि हमने प्रस्तावना पढ़ा, अब प्रस्तावना को हम एक बार फिर से दोहराते हैं, ठीक है, जिससे हमें प्रस्तावना याद हो जाए। क्या क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग को कैसा लग रहा है ये मुझे नहीं पता चल पाता है जब तक कि आप कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे। और अगर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए तो प्लीज़ आप जो है तो सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।